जबलपुर जिले में अघोषित रूप से 1 और 2 रुपए के सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं। बाजारों में 1 और 2 रुपए के सिक्कों का चलन बंद होने से ग्राहकों को चपत लग रही है। साथ ही अघोषित रूप से ग्राहकों को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के कमर्शियल इलाकों में अब दिन की बजाय रात्रि में सफाई होगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी के साथ 20 टीमों को मैदान में उतारा है। आधारताल और अमखेरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद जमीनों को बेचकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया डीएम मंसूरी को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया। निवाड़गंज सब्जी मंडी से फुहारा तक के अतिक्रमणों को हटाने और दुकानों को व्यवस्थित करने अभियान चलाया गया। कार्यवाही के बाद ये सड़कें चौड़ी नजर आने लगी हैं। नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने बताया कि ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती एवं अनाप शनाप बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश व्याप्त है। नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए विप्र समाज द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन ग्वारीघाट गीताधाम में किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा युवाओं को जनेऊ पहनाकर उसका महत्व बताया गया। गोरा बाजार थाना क्षेत्र पिंक सिटी के समीप रेत से भरे हाईवा ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। भेड़ाघाट और शहपुरा भिटौनी के बीच रेल की पटरी पर एक वाहन की दुर्घटना की खबर ने रेल विभाग में हड़कंप मचा दिया। आनन फानन में रेलवे में दुर्घटना के सायरन बज उठे और मेडिकल रिलीफ ट्रेन भी मौके के लिए रवाना हुई। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। Gyan Ganga is truly an international school. Gyan Ganga International School, Bypass Chowraha near Dhanvantri Nagar, Jabalpur। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती और अनाप शनाप बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। बिजली विभाग कार्यालय का किया घेराव। भूमाफिया डीएम मंसूरी को पुलिस ने किया न्यायालय में पेश। धोखाधड़ी के मामले में की गई आरोपी की गिरफ्तारी। एनएसए की भी हुई कार्यवाही। जबलपुर रेल मंडल ने की मॉक ड्रिल। सायरन की आवाज से गूंज उठा प्लेटफॉर्म। मौके के लिए रवाना की गई चिकित्सा दुर्घटना राहत ट्रेन। और गोरा बाजार पिंक सिटी रोड पर रेत से भरे हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे को अंजाम देकर मौके से भागा हाईवा चालक। आक्रोशित परिजनों ने हाईवा में की तोड़फोड़। जबलपुर जिले में अघोषित रूप से 1 और 2 रुपए के सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं। बाजारों में 1 और 2 रुपए के सिक्कों का चलन बंद होने से ग्राहकों को चपत लग रही है। साथ ही अघोषित रूप से ग्राहकों को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। जिले में अघोषित रूप से 1 और 2 के सिक्के चलन से बाहर हो गए हैं। चिल्लर के नाम पर 5 का सिक्का ही बाजार में चलाया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों को जहां चपत लग रही है, वहीं उन्हें फुटकर के नाम पर सामान भी महंगे दाम पर लेने पड़ रहे हैं। ना तो ग्राहक दुकानदारों से 1-2 के सिक्के लेने को तैयार है और ना ही दुकानदार ग्राहकों से 1 और 2 के रुपए के सिक्के ले रहे हैं। यानी 1 और 2 रुपए के सिक्के बाजार में स्वतः ही अघोषित रूप से बंद कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने एक ट्रेंड टाइप का बना लिया है और इससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। व्यापारियों ने ये नियम बना लिया है कि हम छोटे सिक्के नहीं चलाएंगे और उसके कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही है। 1-2 रुपए का सामान 5 रुपए और 10 रुपए का पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही। सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के तक चलें और हम सरकार से और जिला प्रशासन से, प्रदेश शासन से यही निवेदन करेंगे कि इसमें सख्ती से वो करें कि 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और जो भी फुटकर है वो चले, जिसमें जनता को परेशानी ना हो। महंगाई भी बढ़ती है इससे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। 1-2 रुपए की जो चीज़ है वो सीधे 5-10 रुपए में मिलती है। व्यापारी जो दुकानदार है, फुटकर दुकानदार है, वो सीधे 1 रुपए 2 रुपए का प्रचलन खत्म करते जा रहा है। सीधे 5-10 रुपए इसमें परेशानी जनता को होती है। मैं सत्य क्योंकि 8 रुपए की उसमें 2 रुपए का फर्क आता है तो उसको सीधे 10 रुपए में लेना पड़ता है, तो उसके 2 रुपए का नुकसान होता है ग्राहक का। वैसे भी अभी कोविड के कारण इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोगों का जीना हराम हो गया है।
पेट्रोल डीजल सभी के दाम बढ़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और प्रशासन को चाहिए, जब गवर्नमेंट 1 के और 2 के नोट खुद जारी किए हैं सिक्के, तो फिर सभी को उसको लेना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में किसी भी सिक्के के चलन को बंद नहीं किया है, लेकिन जिले में दुकानदारों ने स्वतः ही 1 और 2 रुपए के सिक्के चलन से बाहर कर दिए हैं। ऐसे में चिल्लर देने की जगह दुकानदार ग्राहकों को चिल्लर ना होने का बहाना बताकर फुटकर की जगह अन्य सामान दे देते हैं, जिसे लेने के लिए ग्राहक भी मजबूर हो रहे हैं। मैं पान व्यवसायी हूँ। अगर ग्राहक आते हैं 1 के 2 के सिक्के अगर नहीं होते तो फिर वो 5 या 10 रुपए की चीज़ मुझे बेचना पड़ती है। सिक्के लेते हैं नहीं, ना लेते हैं ना देते हैं। बस चिल्लर की दिक्कत होती है या फिर ग्राहक लौट जाते हैं। ये है कि चिल्लर सिक्के 1 2 के चालू हो जाएं। चालू हैं, सरकार ने चालू रखे हैं, पर ग्राहक नहीं ले रहा है। ना ग्राहक ले रहे हैं, ना दे रहे हैं, ना दुकानदार ले रहे हैं, ना दे रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। 1 2 के सिक्के अभी भी चलन है भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। फिर भी हम जो आम जनता क्योंकि इसको ले नहीं रही है, इससे क्या है महंगाई बढ़ती है और हम पूरा दोष सरकार में मढ़ देते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको मजबूरी में जो उसकी एमआरपी है, प्राइस है, वो राउंड फिगर में रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, जो चीज़ अगर उसको 1 रुपये बढ़ाने की ज़रूरत है तो ऑड फिगर नहीं रखना है, उसको राउंड फिगर में रखना है। इसकी वजह से महंगाई खुद बढ़ती जाती है। हर कोई राउंड फिगर में बात करेगा तो 1 2 रुपए के सिक्के नहीं लेने से महंगाई को हम ही अपने स्तर पे, अपने ज़िले में, अपने एरिया में बढ़ा देंगे। तो ये बहुत छोटी समस्या है जिसे ग्राहकों को समझना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने सिक्के ना लेने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी संबंधित विभागों को दे रखे हैं। बावजूद इसके सख्ती न होने के कारण दुकानदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर के कमर्शियल इलाकों में अब दिन की बजाय रात्रि में सफाई होगी। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियों के साथ 20 टीमों को मैदान में उतारा है। रोड स्वीपिंग मशीन का उपयोग भी इस दौरान किया जा रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के कमर्शियल एरियो में सफाई अब दिन की बजाय रात्रि में कराई जा रही है। इसके लिए 20 टीमों को मैदान में उतारा गया है। रोड स्वीपिंग मशीन के जरिए सड़कों की सफाई भी की जा रही है। अधिकारी का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शहर साफ सुथरा नजर आएगा। हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशन में जो है एक नई पहल चालू की गई है। हमारे यहाँ शहर में जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पे नाइट स्वीपिंग होती है। प्रायः ये होता था कि अब दिन में जितने भी अधिकारी थे दिन में काम करते हैं तो रात में जो है तो उसकी प्रॉपर सुपरविजन उनका नहीं हो पाता था। इस कारण से जो है तो सफाई में उतनी गुणवत्ता भी नहीं होती थी और प्रॉपर काम भी नहीं होता था। तो आयुक्त महोदय ने एक तरह से ऐसा बना दिया कि जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो है 2-2, 3-3 लोगों को जो है ड्यूटी लगाई है और उन सारे कर्मचारियों की जो है तो ड्यूटी लगाई है। ड्यूटी वो इस तरह से रहेगी, रोटेशन में रहेगी। जैसे 20 अधिकारी है हमारे, तो वो उन्होंने 20 दल के 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो है कंटिन्यू वो दल काम करेंगे। फिर 21वें दिन जो है वो जो 1 तारीख को जिस दल ने काम किया तो उसका फिर रोटेशन रहेगा। तो अब इससे ये होगा कि सफाई में जो रात्रिकालीन सफाई है उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ी है और काम का दायरा भी बढ़ा है। तो ये मतलब ये नई चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है आयुक्त महोदय के निर्देशन में। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्य में सफाई कर्मियों को रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि किसी पर काम का बोझ ज्यादा न पड़े। आधारताल और अमखेरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के बाद जमीनों को बेचकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया डीएम मंसूरी को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस ने भूमाफिया डीएम मंसूरी के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही भी की है। वर्तमान में उसे धोखाधड़ी के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा करके अपनी जमीन बताते हुए लोगों को फर्जी रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया डीएम मंसूरी को गुरुवार को आधारताल पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। आधारताल थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामलों में पुलिस ने डीएम मंसूरी की गिरफ्तारी की और कार्यवाही करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी को न्यायालय ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को गाड़ी से उतारकर कुछ दूर पैदल लेकर निकली। इस दौरान आरोपी को देखने लोगों का हुजूम भी लग गया। थाना आधारताल के भूमाफिया दीन मोहम्मद मंसूरी हैं। इनके खिलाफ 2 प्रकरण अभी दर्ज हुए थे। इन लोगों ने मतलब रजिस्ट्री नहीं की थी। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया, एनएसए में पहले गिरफ्तार किया, उसमें फिर इनको हमारी गिरफ्तारी की गई मामले में इसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। पैदल ले जाने की क्या वजह रही? गाड़ी खराब होगी तो इसीलिए थोड़ा सा क्या खराबी आ गई? गाड़ी पंचर हो गई।
आरोपी डीएम मंसूरी के विरुद्ध बलात्कार सहित दस्तावेज बनाकर करने और मारपीट व सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आधा दर्जन से ज्यादा मामले थानों में दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर भूमाफिया डीएम मंसूरी के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही भी की गई है। निवाड़गंज सब्जी मंडी से फुहारा तक के अतिक्रमणों को हटाने और दुकानों को व्यवस्थित करने का अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही के बाद सड़कें चौड़ी चौड़ी नजर आने लगी हैं। नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। करीब 7 एकड़ से ज्यादा भूमि पर बनी निवाड़गंज सब्जी मंडी को एक बार फिर व्यवस्थित करने का कार्य नगर निगम ने शुरू किया है। सब्जी मंडी से लेकर फुहारे तक सड़क पर काबिज अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। सुबह सुबह चली इस कार्यवाही के बाद सड़कें चौड़ी चौड़ी सी नजर आने लगी हैं। आयुक्त महोदय ने ऐसे निर्देश दिए थे कि जितने भी बाजार क्षेत्र हैं, खासकर पड़ाव सब्जी मंडी, पांडे चौक और पांडे चौक से लेकर फुहारा का एरिया, यहाँ पे अतिक्रमण बहुत अधिक मात्रा में थे। इसको व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से और आज लगभग बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। पड़ाव के अंदर भी सब्जी मंडी में भी व्यापारियों को व्यवस्थित करने की पूरी कार्रवाई की गई है। पीले और वाइट रंग के पट्टे डाल के उन्हें व्यवस्थित किया गया है और अधिकतर लोगों ने लाइन अप होकर व्यापार करना चालू कर दिया है। सब्जी मंडी के भीतर लगने वाली दुकानों को भी लाइन अप किया जा रहा है ताकि सब्जी मंडी व्यवस्थित नजर आए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती एवं अनाप शनाप बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती और अनाप शनाप बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। घेराव के पूर्व आयोजित सभा में कांग्रेस जनों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है। गरीब परिवारों को 10-15 हजार रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी हुई है। वहीं लाइन लॉसेस के नाम पर अघोषित बिजली कटौती जारी है, जो उचित नहीं है। लोग रोजगार से वंचित हैं, अभी भी सही तरीके से लोगों की रोजी रोजगार शुरू नहीं हो पाए। इस क्षेत्र में गरीब पिता रहती है, रोज कमाने खाने वाले और मध्यम वर्गीय, उनके साथ इतना बड़ा हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हो रहा है। इसके साथ साथ यह घोषित कटौती को तुरंत अविलंब इसको बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि बिजली के बिलों की जो अनाप शनाप वसूली हो रही है, बिलिंग अनाप शनाप हो रही है। बिलिंग के मामले में कोविड-19 की जो गाइडलाइन और मुख्यमंत्री जी का जो आदेश था, जिसमें जून 2020 से जून 2021 तक का बिजली के बिल को माफ़ करने की बात कही गई। अब जून 2021 के बाद वो बिजली के बिल नए बिलों में जुड़ के आ रहे हैं। आम जनमानस जब अपने रोजी रोजगार से वंचित है, तब उसके साथ ये वसूली गैर वाजिब है और मुख्यमंत्री जी अपने कथन को स्वीकार करें, सरकार अपने कथन को स्वीकार करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि 16 बिजली फीडरों में से 7 फीडरों में हमेशा बिजली कटौती हो जाती है। जातिगत आधार पर एवं दलित परिवारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, साथ ही अनाप शनाप वसूली बंद की जाए। प्रदर्शन के चलते पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए विप्र समाज द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन ग्वारीघाट गीता धाम में किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा युवाओं को जनेऊ पहनाकर उसका महत्व बताया गया। विप्र समाज द्वारा कोरोना काल के चलते लंबे समय बाद सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन ग्वारीघाट गीता धाम में किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा बटुकों का उपनयन संस्कार किया गया। आज यहाँ सुविवाह विप्र समाज संस्था के द्वारा
बहुत ही विशाल रूप से उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया। कोरोना काल में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयासरत थे, पर इस तरह की संभावना हो नहीं पाई। और आज जो ब्राह्मणों का सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कार होता है, जो हमारी भावी पीढ़ी आज की पीढ़ी भूल रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था और बहुत ही अच्छे से आज का कार्यक्रम हो रहा है। संस्था के सदस्यों ने कहा कि युवा पीढ़ी को संस्कारित करने का यह कार्य आगे भी लगातार जारी रहेगा। गोरा बाजार थाना क्षेत्र पिंक सिटी के समीप रेत से भरे हाईवा ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने हाईवा में पथराव किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस दुर्घटना की जाँच कर रही है। गुरुवार की दोपहर नो एंट्री में रेत से भरे एक हाईवा ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार बिलहरी निवासी मार्को की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गोरा बाजार थाना क्षेत्र के पिंक सिटी रोड पर हुए इस हादसे से हड़कंप मच गया। मृतक अमन के परिजन घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित परिजनों ने इस दौरान हाईवा में पथराव किया, जिससे तनाव के हालात निर्मित हो गए। हादसे की खबर लगते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने तत्काल ही डायल 100 वाहन में मृतक का शव रखकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। पिंक सिटी से अंदर की ओर कजरवाड़ा जाने वाला रोड है। यहाँ पे एक युवक जो बाइक सवार था, उसको हाईवा ने टक्कर मार दी, तो एक्सीडेंट में युवक की मौत हो चुकी है। और थोड़ा सा जनता में आक्रोश के कारण लाइन ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई थी, पर पुलिस ने आके टाइम से कंट्रोल कर लिया है। बॉडी को पीएम के लिए भिजवा दिया गया, हाईवा को हटवाया जा रहा है। इस हादसे से स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दिन के समय नो एंट्री में सड़क पर रेत से भरे हाईवा और अन्य भारी वाहनों की धमाचौकड़ी को लेकर लोगों ने पुलिस और अन्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। आवाजाही बहुत ज़्यादा है, बसाहट है, लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन एक निश्चित समय सीमा में डंपर और हाईवा का यहाँ पे आना जाना जारी रहे तो अच्छा है। लगातार 1-1, 1:30, 2-2 बजे तक यहाँ के रहवासी परेशान होते हैं। लगातार कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है और ऐसी ही जो डंपर और हाईवा की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। नो एंट्री में एक्सीडेंट हुआ है, अभी नो एंट्री का समय। ये प्रशासन का विषय है कि उनने इसकी एंट्री क्यों दी। भैया सर, उम्र क्या रही होगी उसकी? ये 23-24 वर्ष। इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। इसमें ये देखा जा रहा है कि दिन के टाइम पर जो नो एंट्री है, जहाँ पब्लिक रहती है, वहाँ पर इस तरह की गाड़ियों की एंट्री बिल्कुल गलत है। इस पर अंकुश लगना चाहिए और बिल्कुल ही कम से कम शाम के टाइम पर मटेरियल गिरे, जिस समय लोगों का आवागमन बंद हो जाए। इस तरह की जो भी कार्य हो रहे हैं, इसमें हम प्रशासन से भी कहना चाहेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस तरह की एरिया में जाने वाली गाड़ियों के ऊपर रुकावट डाले और जनता की हित में काम करे। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक तनाव के हालात निर्मित रहे। हाईवा चालक हाईवा मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। पुलिस के सामने हाईवा को भी घटनास्थल से हटाना चुनौती भरा साबित हुआ। फिलहाल पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हाईवा चालक और हाईवा मालिक का पता भी लगा रही है। भेड़ाघाट और शाहपुरा भिटौनी के बीच रेल की पटरी पर एक वाहन की दुर्घटना की खबर ने रेल विभाग में हड़कंप मचा दिया। अनंत-फानन में रेलवे में दुर्घटना के सायरन बज उठा और मेडिकल रिलीफ ट्रेन को मौके पर ही रवाना किया गया। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। रेल अधिकारियों ने बताया कि समय समय पर इस तरह से मॉक ड्रिल करके आपदा और दुर्घटनाओं के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया जाता है। गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे में दुर्घटना को लेकर सायरनों की आवाज गूंज उठी। आनंद-फानन में रेलवे के अलग अलग विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और चिकित्सा दल चिकित्सा रिलीफ ट्रेन तक जा पहुंचे और ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई। बताया गया कि भेड़ाघाट शाहपुरा स्टेशन के बीच 308 गेट नंबर पर रेलवे पटरियों पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया मॉक ड्रिल का हिस्सा साबित हुई। रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि रेल मंडल द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी ताकि दुर्घटनाओं और आपदा के समय रेलवे के विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया जा सके। ये मॉक ड्रिल जो है हम लोग हर 4 महीने में एक बार करते हैं, जिससे कि जो है
विभिन्न विभाग की जो है दुर्घटना से जूझने की, दुर्घटना के सिनेरियो में उनकी तत्परता या प्रॉम्प्टनेस चेक की जाती है कि कितने प्रॉम्प्ट है लोग सही समय पे आ पाए कि नहीं आ पाए, गाड़ी में सब सामान दुरुस्त है कि नहीं है, लोगों को जो है मतलब जो हमारे चिकित्सा विभाग के लोग हैं, इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं, प्लस जो है एक्सीडेंट रिलीफ के जो लोग हैं उनके इक्विपमेंट्स की चेकिंग होती है, ये सब जो है सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद जब रेल मंडल ने इसे मॉक ड्रिल घोषित किया तो रेल कर्मियों और चिकित्सा दल ने भी राहत की सांस ली। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।